साथियों, आज जो ये अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रखा गया है कि यूपी में समस्त मूल निवासी समाज और खास तौर पर समस्त पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार में और उनकी हो रही हत्याएं, आगजनी एवं अन्य घटनाएं शासन प्रशासन की नाकामी के साथ साथ जातिगत पूर्वाग्रह का जीता जागता सबूत है। एक गंभीर चर्चा, ये विषय आज एक महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के राज्य अधिवेशन में रखा गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि जो योगी आदित्यनाथ के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, और जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था के सवाल को उठाया गया था। गुंडा राज, जंगल राज की बातें कही गई थी कि अखिलेश के शासनकाल में गुंडा राज, जंगल राज है और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये गुंडा राज और जंगल राज खत्म करेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा राज और जंगल राज खत्म करने के नाम पर वोट लिया। तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया। स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को सामने किया और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना करके उनको चुप कर दिया, जबकि चुनाव के समय ऐसा प्रचार किया जाता रहा कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया गया। जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या उनके सहयोगी दल के लोग हों, किसी की कोई खास अहमियत, किसी की कोई हैसियत इस गवर्नमेंट में है ऐसा दिखाई नहीं देता। और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के, दबंग प्रवृत्ति के जो ऊंची जातियों के लोग हैं, वो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लोगों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लोगों का मनोबल बढ़ने की वजह से बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों को उसका शिकार बनाया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर इनकाउंटर में मारा गया। पहले यादवों को टारगेट बनाया गया, बाद में कुर्मी कुशवाहा भी उस जद में आ गए, फिर पाल, बघेल, प्रजापति, राजभर, निषाद, कश्यप सहित सभी पिछड़े वर्ग की जातियों के ऊपर वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में लगातार अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन जब पिछड़े वर्ग के ऊपर लगातार अन्याय, अत्याचार हो रहा है, चाहे वो केशव मौर्य के गिरिश क्षेत्र का मामला हो, वहाँ कुशवाहा परिवार की हत्या की गई, कुशवाहा की हत्या की गई, चाहे वो प्रतापगढ़ में पटेलों के घर पर आगजनी करने का मामला हो, उनके जानवरों को जलाने का मामला हो, चाहे कानपुर में पाल लड़की के साथ बलात्कार का मामला हो, चाहे जौनपुर में निषाद लड़की के साथ में बलात्कार का मामला हो, या आगरा में कुशवाहा सैनी समाज की लड़की के साथ में बलात्कार का मामला हो, या पुष्पेंद्र यादव के हत्या का मामला हो, लगातार पिछड़े वर्ग के ऊपर जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं।
और पिछड़े वर्ग की सभी जातियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। सोनभद्र में आदिवासियों के ऊपर किस तरीके से का अत्याचार हुआ ये सभी को पता है। कई शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्याएं की गई। तो लगातार SC ST OBC के ऊपर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए हो रहे हैं और लगातार फर्जी इनकाउंटर में पिछड़े वर्ग के लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। तो ये जो लगातार घटनाएं पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में हो रही है, ये जो लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसने बनाई? क्या ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के वोट से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी? तो ये बात स्पष्ट हो जाती है, केवल ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। कुछ ने केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देख करके वोट दिया, तो कुछ ने स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा देखकर वोट दिया, तो किसी ने अनुप्रिया पटेल का चेहरा देखकर वोट दिया, तो किसी ने ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देखकर वोट दिया, तो किसी ने स्वतंत्र देव सिंह का चेहरा देखकर वोट दिया। तो ये जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उनके नेताओं को सामने किया गया, उनके नेताओं को हाईलाइट किया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले, ताकि उन जातियों का समर्थन, पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। तो बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को सामने करके और केशव प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़े वर्ग के हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का प्रचार प्रसार करके पिछड़ों का वोट लिया गया। दूसरा, हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लिया गया। जब सरकार बनाने के लिए वोट डालना है, तब यादव, कुर्मी, मौर्य, चौहान, राजभर, निषाद, कश्यप, ये सब हिंदू हैं, प्रजापति भी हिंदू है, सारी पिछड़े वर्ग की जातियां हिंदू हैं। जब वोट लेना है तब हम सभी हिंदू हैं। जब मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा करवाना है, हमको मुसलमानों से भिड़ाना है, तब हम सभी हिंदू हैं। और हिंदू के नाम पर जब सरकार आ गई, तो सरकार में हमारे लोगों की ही हत्याएं हो रही हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की ही हत्याएं हो रही हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। और एक भी पिछड़े वर्ग का नेता इन घटनाओं को रोकने की बात तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का एक भी पिछड़े वर्ग का नेता इस पर कोई स्टैंड लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर वो स्टैंड लेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा और मंत्री बनकर जो मलाई उसको खाने को मिल रही है वो मलाई बंद हो जाएगी। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, मगर इस पर कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। कोई पिछड़े वर्ग का नेता इस पर स्टैंड नहीं ले रहा है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को जाति के नेताओं का चेहरा दिखा करके वोट लिया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू बनाकर वोट लिया गया। लेकिन जब आज पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है, तो एक भी पिछड़े वर्ग का नेता उनको बचाने की स्थिति में नहीं है, और ना ही उनको हिंदू माना जा रहा है, और ना ही उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न बंद किया जा रहा है। इसलिए मैं लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात को कहता रहता हूं कि जाति के नाम पर वोट दोगे तो तुम्हारी पिटाई होना निश्चित है। धर्म के नाम पर वोट दोगे तो तुम्हारी पिटाई होना निश्चित है। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नहीं देखा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को नहीं देखा। पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की विरोधी पार्टी है और ये ब्राह्मणों का हित करने वाली पार्टी है। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं समझा,
और पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने अपने नेताओं का चेहरा देखकर या फिर हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा पिछड़े वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा। और भुगतना इसलिए भी पड़ रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बताया गया, यह समझाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो रामराज आ जाएगा, और रामराज आ जाएगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पता ही नहीं है कि रामराज में होता क्या है। पिछड़े वर्ग के लोगों को लगा कि गांधी जी रामराज की बात करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग रामराज की बात करते हैं। जब गांधी जी रामराज की बात कर रहे थे उस समय गांधी जी के झांसे में पिछड़े वर्ग के लोग आए, और जब पिछड़े वर्ग के लोग गांधी जी के झांसे में आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों का हक अधिकार उस समय गांधी जी ने छीनने का काम किया था। संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया था, गोलमेज सम्मेलन में एक भी ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाया था, और संविधान में और जब सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो ब्राह्मणों ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग रामराज की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गए कि रामराज आएगा, और रामराज के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर पिछड़े वर्ग के लोगों की आज दुर्गति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात को जानना समझना जरूरी है कि राम राज्य का मतलब क्या है। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है शंभूक वध का। शंभूक शूद्र थे, ओबीसी थे, और राम ब्राह्मणों के कहने पर राम शंभूक की हत्या कर देते हैं, और उस हत्या को वध कहा जाता है और उसको वध नाम दिया जाता है। ब्राह्मण जब कोई जायज नाजायज, जब ब्राह्मण को लगता है कि हत्या जायज है, ब्राह्मणों के ग्रंथों के हिसाब से शूद्रों की हत्या जायज है, तो जब राम ने शूद्र की हत्या किया तो उसे वध नाम दिया गया। पहले जिस हत्या को ब्राह्मण जायज मानते थे उसे वध कहते थे, शूद्रों की हत्या को। आज ब्राह्मण शूद्रों की हत्या को इनकाउंटर कह रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। पहले शूद्रों की हत्या को जज का वध कहा जाता था, आज शूद्रों की हत्या को इनकाउंटर नाम दिया जा रहा है। तब वध कहकर जायज ठहराया जाता था, आज इनकाउंटर कहकर उस हत्या को जायज ठहराया जा रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, चूंकि रामराज आ गया। रामराज में शूद्रों की हत्या होगी, ब्राह्मण राजा होगा, ब्राह्मण इनडायरेक्ट राजा होगा और क्षत्रिय दिखाने के लिए राजा होगा। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है यही है। भारतीय जनता पार्टी की कमान आरएसएस के ब्राह्मण मोहन भागवत के हाथ में है, और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो उनके अधीन हैं और उनके अधीन होकर के काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर एक तो बड़े पैमाने पर इनकाउंटर किए गए, दूसरा पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों पर आगजनी की गई, उनके घरों पर कब्जा किया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, और इसके साथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ में भी तमाम प्रकार की घटनाएं हुई, और तमाम प्रकार के अन्याय और अत्याचार लगातार पिछड़े वर्ग के ऊपर और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से चल रहे, लगातार हो रहे। भारतीय जनता पार्टी का कोई पिछड़े वर्ग का नेता या शेड्यूल कास्ट का नेता इसके विरोध में स्टैंड नहीं ले रहा है। चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो उनके सहयोगी दल के लोग हों, कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन विपक्ष को जो स्टैंड लेना चाहिए था गवर्नमेंट के खिलाफ में, विपक्ष भी ऐसा कोई स्टैंड लेता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन लगातार जब सामाजिक संगठनों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने लगातार जब इस मुद्दे को उठाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लगातार ये जब जागृति बढ़ रही थी, लोगों का ध्रुवीकरण हो रहा था, पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साजिश के तहत
ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया। जबकि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश में डीजीपी ब्राह्मण है, प्रमुख सचिव ब्राह्मण है, मुख्य सचिव ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों के नियंत्रण की ही उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि आरएसएस ब्राह्मणों के नियंत्रण वाला संगठन है और आरएसएस के नियंत्रण में बीजेपी है, इसलिए ब्राह्मणों के नियंत्रण की सरकार है। और कई बार जब ब्राह्मण लोगों के द्वारा ये भी कहते हुए सुनने को मिला कि हमारी ब्राह्मणों की मर्जी के बगैर, आरएसएस की मर्जी के बगैर योगी आदित्यनाथ 1 इंच भी नहीं हिल सकते, तो ये जानबूझकर ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है और पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लामबंद हो रहे हैं, तो इसको रोका कैसे जाए। तो रोकने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत चालाकी से ब्राह्मणों का ही उत्पीड़न हो रहा है ऐसी खबरें चलाना शुरू किया, ऐसा टीवी पर डिबेट कराना शुरू किया। और ये चर्चा जब कानपुर देहात में एक विकास दुबे नाम के शख्स ने, जिसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, ऐसे शख्स का जब इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसा टीवी डिबेट चलाना ब्राह्मणों ने शुरू किया। तो ये जो विकास दुबे था, विकास दुबे गैंगस्टर था, 8 पुलिस वालों को मारा था, और विकास दुबे का इनकाउंटर करने के पीछे को जो विकास दुबे के पीछे के ब्राह्मण थे, जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे, उन ब्राह्मणों को बचाने का मकसद था विकास दुबे का इनकाउंटर करना। तो विकास दुबे का इनकाउंटर तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को ही बचाने के लिए किया, अपने लोगों को ही जो उनको संरक्षण दे रहे थे उनको बचाने के लिए किया, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और इसको पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा था उस मुद्दे को दबाने के लिए कहीं पिछड़े वर्ग के लोग नेता आ नहीं रहे थे पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर के सड़क पर, लेकिन जब बड़े पैमाने पर सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई तो तमाम नेता इस बात के लिए मजबूर हो गए थे कि वो पिछड़े वर्ग के नेता पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर सामने आने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को लगा कि अगर पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये खबर अगर हर पिछड़े वर्ग तक पहुंच गई तो पिछड़ा वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा, और अगर पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना नहीं सकती। जो बात भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों को समझ में आ रही है, वो बात अखिलेश यादव और मायावती को समझ में नहीं आ रही है। अखिलेश यादव और मायावती इस लाइन को पकड़ लिया जो लाइन ब्राह्मणों ने शुरू किया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने शुरू किया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, टीवी पर डिबेट चलाई गई, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। अखिलेश और मायावती को यह लगता है कि ब्राह्मण इतने बेवकूफ लोग हैं कि वो ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं कि ब्राह्मण उनके विरोध में अखिलेश और मायावती को मजबूत करेंगे, ये इनको लगता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। पिछड़े वर्ग का मुद्दा दबाने के लिए ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, इस बात की झूठी खबरें, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। इस बात को अखिलेश यादव और मायावती को भी समझने की जरूरत है। जो पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट के हमारे नेता हैं उनको समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने यह चाल समझा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ब्राह्मणों की असली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की असली पार्टी है, तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो मजबूत रहेगा उसको वोट करेंगे, ये तो ब्राह्मणों को पता है। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा जब हम ऐसी खबरें चलाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों को भी हमने कोई खास प्रतिनिधित्व ना तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दिया है, केवल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और देश में राजनाथ सिंह केवल एक मंत्री हैं, बाकी क्षत्रियों को भी कोई खास प्रतिनिधित्व हम लोगों ने नहीं दिया है। तो क्षत्रियों को अभी प्रशासन में कोई खास हिस्सेदारी नहीं है और हर महत्वपूर्ण पद पर ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं। तो इससे क्षत्रियों का एक तो जब ये चलेगा कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के लिए कर रहा है, ब्राह्मणों
के विरोध में है तो क्षत्रियों का वोट भी ब्राह्मणों के साथ में जुड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूत हो जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो भारतीय आरएसएस के ब्राह्मणों के अधीन है, तो वो तो ब्राह्मणों का काम ही करेंगे, लेकिन लोगों को देखने में ये लगेगा कि नहीं, तो इससे जो है क्षत्रियों का वोट भी मजबूत करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ब्राह्मण तो जुड़े ही जुड़े हैं, क्षत्रियों को भी अपने साथ में मजबूत कर और ज्यादा मजबूती से जोड़ने का एक तो साजिश है। दूसरी सबसे बड़ी साजिश जो है वो पिछड़े वर्ग के जो इनकाउंटर हो रहे थे, जो पिछड़े वर्ग की हत्याएं हो रही थी, जो पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उन सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा करने के लिए सारी राजनीति को ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घुमाने का, ब्राह्मणों तक सेंट्रलाइज करने का कार्यक्रम ये आरएसएस के ब्राह्मणों की बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा जाल है, जिसमें पिछड़े वर्ग के नेता फंस चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बड़े पैमाने पर ये अन्याय और अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण, मुख्य वजह यही है कि पिछड़े वर्ग के लोग एक तो हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, दूसरा पिछड़े वर्ग के लोग जाति के नेताओं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सरकार बनाई, और इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन उत्पीड़न हो रहा है मगर इनकी चर्चा भी नहीं हो रही है, और जिनकी सरकार है, हर पदों पर जिन ब्राह्मणों का कब्जा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है। और दुख की बात यह है कि जो हमारे पिछड़े समाज के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, वो नेता भी ब्राह्मणों के सुर में सुर मिलाने की बात कर रहे हैं, और ब्राह्मणों के सुर में सुर मिला करके वो कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्चस्व की लड़ाई दिखा रहे हैं ब्राह्मण, ये लड़ाई दिखा रहे हैं, ये दिखाने के लिए है, ये वास्तविक लड़ाई नहीं है। अभी एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, तो मायावती ने कहा कि हम अखिलेश यादव से भी बड़ी मूर्ति परशुराम की लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर अखिलेश यादव समाजवादी हैं तो उन्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि हम परशुराम हत्यारे की मूर्ति लगाएंगे। अगर अखिलेश यादव समाजवादी हैं तो कहते हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगाएंगे, बात समझ में आती। अगर अखिलेश यादव समाजवादी हैं, वो अपने को अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं, तो इस उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे वित्त मंत्री रामस्वरूप वर्मा जी ने, जिन्होंने कहा, वो कहते हम रामस्वरूप वर्मा की मूर्ति लगाएंगे, वो कहते हम पेरियाल ललाई यादव की मूर्ति लगाएंगे, वो कहते हम बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे, जिन्होंने सबको हक अधिकार संविधान में दिया। बहन जी कहती कि हम मान्यवर काशीराम की मूर्ति लगाएंगे, या छत्रपति साहू महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति लगाएंगे, या पिछड़ों के बहुत बड़े नायक ज्योतिबा फूले की बहुत बड़ी मूर्ति लगाएंगे। अगर ये बातें जगदेव बाबू कुशवाहा की मूर्ति लगाएंगे, अगर ये बातें हमारे समाज के लोग कहते, तो हमारे समाज के नेता कहते, तो हमारे लोग उससे जुड़ सकते थे। लेकिन हमारे समाज के नेता क्या कह रहे हैं, हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। उनको लगता है कि परशुराम की मूर्ति लगाने से ब्राह्मण इतना मूर्ख हैं कि वो मायावती और अखिलेश को वोट दे देंगे और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। उनको ऐसा लगता है। ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी जो इनके सलाहकार ब्राह्मण हैं अखिलेश जी के पास में और मायावती जी के पास में, वो लोग इन लोगों के दिमाग को खराब करते हैं। और पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर लगातार ये आक्रोश बढ़ रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो पिछड़े वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और एक गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया उसके उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर सैकड़ों यादवों के ऊपर इनकाउंटर और तमाम प्रकार की घटनाएं हुई, तमाम दूसरी पिछड़ी जातियों के ऊपर हुई, लेकिन इसके बारे में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। और ब्राह्मणों के वोटों के चक्कर में, ब्राह्मणों के चढ़ावे में आकर के, ब्राह्मणों की गुमराही में आकर के ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिससे ये दोनों तरफ से कटेंगे। एक तो इनका ऊपर का समाज भी कटेगा, एक तो इनका समाज इनको छोड़ने का काम करेगा, दूसरा
ब्राह्मण तो इनके पास आने वाले नहीं हैं। तो ये जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, इस स्थिति को बदलने की जरूरत है और इस स्थिति को बदलने का काम बामसेब जैसे संगठन कर सकते हैं। बामसेब जिस तरीके से जागृति फैलाने का काम कर रहा है, बामसेब जिस प्रकार से जागृति फैलाने का काम कर रहा है, इससे आरएसएस बीजेपी में बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है, बहुत ज्यादा भय का माहौल है। लगातार वो जो मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों को बामसेब काउंटर करने का काम करता है। जैसे जब उन लोगों ने राम मंदिर का झुंझुना दोबारा ओबीसी को पकड़ाने की कोशिश किया, पहले 92 में ओबीसी को राम मंदिर के नाम पर लड़ाया और मंडल कमीशन के सारे अधिकार खत्म कर दिए। दोबारा जब बीजेपी ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, निजीकरण हो रहा है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में धांधली की जा रही है, तो ये जो नीट में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में आज पिछड़े वर्ग के लोग और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जागृत हैं। तो ये बामसेब की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है और इसलिए इस बार ओबीसी के लोगों ने साफ साफ इस बात को बता दिया कि हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं, हमें मंदिर का झुंझुना नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। लेकिन काश यही बात अखिलेश यादव को, यही बात मायावती को समझ में आती कि मूर्ति का झुंझुना मत दो, मूर्ति की बात मत करो, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की बात करो, तो पिछड़ा वर्ग लामबंद हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम तमाम लोगों को इस बात को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये जागृति ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर फैलाया जाए, ताकि जैसे हम अपने समाज को जागृत कर सकें और सही दिशा में जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई, उस हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग लड़ सकें और अपने तमाम नेताओं को लड़ने के लिए मजबूर कर सके। चूंकि लोकतंत्र में जिनकी चर्चा होती है, उन्हीं की समस्याओं का समाधान होता है, उन्हीं को हक अधिकार मिलता है। आज ब्राह्मणों का हर जगह कब्जा है, हर जगह नियंत्रण है, उनकी मुट्ठी में केंद्र और कई राज्यों की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी मुट्ठी में है। लेकिन फिर भी आज ब्राह्मण ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। कल अगर सरकार बदलेगी तो भी इसका श्रेय ब्राह्मणों को जाएगा और हम जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो उत्पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, हम जो सरकार बदलने का काम करेंगे तो इसका श्रेय भी ब्राह्मण ले जाएगा और फिर हमारा उत्पीड़न ब्राह्मण ही सरकार में खास लोगों के साथ खास हो जाएंगे और वो खास होकर के वो हमारा उत्पीड़न करने का काम खास हो जाएंगे और खास होकर वो हमारा उत्पीड़न करने का काम करेंगे। इसलिए जाति छोड़ो, धर्म, जाति और धर्म के नाम पर वोट मत करो, जाति और धर्म के नाम पर नेता मत चुनो। अगर जाति और धर्म के नाम पर नेता चुनोगे तो इसी प्रकार से उत्पीड़न होते रहेंगे। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इस जुल्म जाति के विरोध में मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की जरूरत है और मिलजुल करके लड़ाई लड़के ये जो नाइंसाफी का निजाम चल रहा है, इस निजाम को खत्म करने की जरूरत है, ध्वस्त करने की जरूरत है। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य।